हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में खातून डॉक्टर की हुई मौत। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में चहारशंबे की सुबह एक अफसोसनाक हादसे में एक खातून डॉक्टर जाँ बहक हो गई, जबकि उनकी साथी शदीद जख्मी हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब फायर टैंकर यानी आग बुझाने वाली गाड़ी ने इनकी दोपहिया गाड़ी को टक्कर मार दी। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त सोहा फातिमा के तौर पर हुई है, जबकि उनकी साथी जो पीछे सवार थी शदीद जख्मी हो गई। हादसे के वक्त दोनों अपने काम की जगह जा रही थी। यह वाक़या अपर पल्ली के करीब पिल्लर नंबर 167 पर पेश आया, जहाँ एक फायर इंजन ने पीछे से एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। हादसे में खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मतूफिया की शनाख्त बहादुरपुरा की रिहायशी सोहा फातिमा उनूद के तौर पर की गई है। जख्मी खातून को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस को इत्तला मिलने पर फौरन मौके पर पहुंचकर तफसीलात जमा की और केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना असेंबली में 3,04,965 करोड़ रुपए का बजट हुआ पेश। तेलंगाना असेंबली में बजट नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस बंडलू भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि साल 2025-26 के लिए बजट को 3,04,965 करोड़ रुपए के साथ असेंबली में पेश किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें रेवेन्यू अखराजात 2,26,982 करोड़ और कैपिटल यानी सरमायाकारी अखराजात 36,504 करोड़ रुपए शामिल हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा करके हमें इख्तियार सौंपा है। हम आवाम के लिए जवाबदेह रहते हुए हुक्मरानी कर रहे हैं। पिछली हुकूमत की नाकिस मालियाती सूरत हाल को हम दोबारा पटरी पर ला रहे हैं। हम कलील मुद्दती और तवील मुद्दती फवायद को जहन में रखते हुए काम कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ गलत प्रोपोगेंडे में लगे हुए हैं और हुकूमत के हर इक़दाम पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। बजट में ज़राई महकमे के लिए 24,439 करोड़ रुपए, महकमे अफजाइश मवेशियाँ के लिए 1,674 करोड़ रुपए और अवामी तकसीम निज़ाम यानी PDS के लिए 5,734 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के बाद यह पहला मुकम्मल बजट है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवामी फलाह और बहबूद को अव्वलीन तरजीह देते हुए शफाफियत और जवाबदेही के साथ हमारी हुकूमत साल 2025-26 माली साल के लिए सालाना बजट पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की और बहबूद को यकसा रफ्तार से आगे बढ़ाते हुए हमारी हुकूमत ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने पर जोर दिया था, जहाँ सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इंसाफ नाफिज हो। इसी उसूल को अपनाते हुए रियासत में अवामी फलाह और बहबूद के इक़दाम जारी रखे जा रहे हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को 10 साल में $1,000 बिलियन की मईशत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारी रियासत की मईशत $200 बिलियन है। हुकूमत पहले ही महालक्ष्मी, रईतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरमा इंदुलू और पेंशन की तकसीम जैसे कई स्कीमों को मौसर तरीके से नाफिज कर रही है। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि रियासत की मजमूई घरेलू पैदावार 16,12,579 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में 10.1% तरक्की की शरह जाहिर करती है। रियासत की फीकस आमदनी 9.6% की शरह से बढ़कर 3,79,751 रुपये हो चुकी है, जबकि कौमी सतह पर फीकस आमदनी 8.8% की शरह से बढ़ रही है। तेलंगाना में अखिलती नौजवानों को 840 करोड़ रुपए के खर्च देने का फैसला, असेंबली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने अखिलतियों की फलाह और बहबूद को अपनी तरजीहात में शामिल करते हुए कई अहम इक़दाम का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले यंग इंडिया रिहायशी स्कूल्स में अखिलती रिहायशी स्कूल्स भी शामिल किए जाएंगे। इस इक़दाम के जरिए अखिलती तलबा को दीगर तलबा के साथ मियारी तालीम हासिल करने का मौका फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन सफ़र हज के लिए भी खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस किए हैं। रवां साल 2024 में तेलंगाना से 11,446 अफराद ने हज का सफ़र किया, जो रियासत की तारीख में एक रिकॉर्ड है। राजीव युवा विकास मनसूबे के तहत अखिलती बरादरी के अफराद को खुद रोजगार स्कीमों के लिए 840 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम के तहत अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन से फिलहाल दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। अखिलती बहबूद के लिए बजट में 3,591 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़ की गई है, ताकि अखिलतियों की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। रियासती बजट अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा तरक्की पसंद मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियतें मोहम्मद अली शब्बीर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा साल 2025-26 के लिए 3.04 लाख करोड़ रुपए के बजट को तारीख़ी संगमिल करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समाजी इंसाफ, बाख्तियारी और तरक्की को यकीनी बनाने में अहम कदम है। मोहम्मद अली शब्बीर ने जोर दिया कि यह बजट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करता है, ताकि SC, ST, BC और अक़लियतों को तेलंगाना की तरक्की में उनका जायज़ हिस्सा दिया जा सके। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस बजट को अक़लियतों के लिए सबसे तरक्की पसंद करार दिया और अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तालीम, रोजगार और कारोबार के फ़रोग़ को हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की का महवर बनाया है। उन्होंने यंग इंडिया माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स को रियासत के मारूफ तालीमी मनसूबों में शामिल करने के फैसले का खैर मकदम किया, ताकि अक़लियती तलबा को मसावी तालीमी मौक़े फराहम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम अक़लियतों को गुरबत के चक्कर से बाहर निकालने का बुनियादी ज़रिया है और हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और दिगर
अक़लियती तलबा को मियारी तालीम दी जाए जो निजी तालीमी इदारों के मसावी हो। उन्होंने हज कैंप के लिए हुकूमत की जानिब से इमदाद में इजाफे का खैर मकदम करते हुए बताया कि तेलंगाना से साल 2024 में रिकॉर्ड 11,446 आज़मीन ने हज की सआदत हासिल की, जो रियासत की तारीख में सबसे ज्यादा तादाद है। उन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत 840 करोड़ रुपए की मंजूरी को भी सराहा, जिससे अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगारी के मौके फराहम होंगे और इन्हें मुआशी खुद मुख्तारी हासिल होगी। तेलंगाना आवाम का बजट नहीं बल्कि कांग्रेस विकास बजट है, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रियासती बजट को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये गरीबों के हालत ज़ार को दूर करने का बजट नहीं है बल्कि दिल्ली को नोटों के थैले भेजने का बजट है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कोरोना से भी खतरनाक साबित हो रही है। 6 गारंटी पर अमलावरी के लिए बजट में मुनासिब रकम भी मुख्तस नहीं की गई। उन्होंने कहा कि खूबसूरती में अच्छी ना रहने वाली कांग्रेस हुकूमत आलमी मुकाबला हुसन मुनक्किद करने की तैयारी कर रही है। बजट में सिर्फ इदाद शुमार की उलटफेर करते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हकीकत में इस बजट के जरिए हुकूमत ने 6 जमानतों को दफना दिया है। खवातीन की तरक्की और बहबूद के लिए बड़े बड़े दावे किए गए हैं, मगर बजट में रकम मुख्तस ना करते हुए खवातीन को धोखा दिया गया। गरीब लड़कियों की शादियों में 1 तोला सोना तोहफा देने का कांग्रेस पार्टी ने अपने मंशूर में वादा किया, मगर दूसरे बजट में भी इस स्कीम के लिए रकमी मंजूरी नहीं दी गई। ज़ईफ अफराद के लिए जो वादे किए गए इन्हें भी फरामोश कर दिया गया। बाफिंदों की बहबूद के लिए बीआरएस के दौरे हुकूमत में 1200 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया, जिसको घटाकर कांग्रेस हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए कर दिया। ऑटो ड्राइवर्स की बहबूद का बजट में कोई तस्करा नहीं है। दलितों से भी धोखाधड़ी की गई है। अक़लियतों, SC, ST, BC तबक़ात से नाइंसाफ़ी की गई है। केटीआर ने कहा कि सरकारी मुलाजिमतें केसीआर ने फराहम की हैं, मगर तकर्रुरनामे रेवंत रेड्डी हवाले करते हुए इसको कांग्रेस का कारनामा करार देने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का बजट में तस्करा भी नहीं किया गया। विद्या भरोसा को भुला दिया गया है। रेसिडेंशियल स्कूल्स के तलबा के अमवात को नजरअंदाज कर दिया गया। ग्रेटर हैदराबाद पेंडिंग हैदराबाद में तब्दील हो गया है। तेलंगाना का मुआशी निज़ाम बहरान का शिकार हो गया है। $1 ट्रिलियन में कितने सिफर होते हैं इसका इल्म नहीं है, मगर रियासत की मईशत को $1 ट्रिलियन में तब्दील करने का दावा किया जा रहा है। ये तेलंगाना का अवामी बजट नहीं है, कांग्रेस विकास बजट है। तेलंगाना में जब भी कांग्रेस बरसर इख्तिदार होती है बरक़ी बहरान होता है। कांग्रेस कारकुनों में तकसीम करने के लिए 6000 करोड़ का बजट रखा गया है। हैदराबाद में आलमी हुस्न मुकाबले का इनेकाद करना जरूरी है क्या? कांग्रेस हुकूमत से इस्तिफ्सार किया। तेलंगाना हुकूमत की पानी की किल्लत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू P. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में जारी गर्मी के मौसम में कहीं भी पीने के पानी की किल्लत पैदा ना हो, इसके लिए हुकूमत ने पहले ही एहतियाती इक़दाम किए हैं। कल असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान कई अराकीन की जानिब से उठाए गए सवालात पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर मौसूफ ने याद दिलाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही इस मामले पर कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है और फंड्स भी फराहम किए जा चुके हैं। तहम अगर कहीं भी पीने के पानी की किल्लत हो तो अराकीन असेंबली की तवज्जो दिलाने पर फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। पानी सरबराह किए जाने वाले वाटर टैंकर्स नाकिस, कई गाड़ियों से पानी ज़ाया। मौसम गर्मा में हैदराबाद में गर्मा की शिद्दत में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर टैंकरों की सरबराही अमल में लाई जा रही है, लेकिन टैंकरों की नाकिस और लीकेज की वजह से हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। नाकिस टैप, ढीले वॉल्स की वजह से टैंकरों से पानी सड़कों पर बह रहा है। शहर में टैंकर जैसे जैसे गुजर रहे हैं टैंकरों से पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे हज़ारों लीटर पानी ज़ाया हो रहा है। नाकिस टैंकरों की वजह से कीमती पानी सड़कों पर गिर रहा है। मौसम गर्मा में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे में टैंकर्स की मरम्मत और उनके वॉल्स को दुरुस्त करके पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सकता है। शहर हैदराबाद और अतराफ के इलाके मौसम गर्मा में पानी का पूरा इन्हिसार टैंकर्स पर ही होता है। ऐसे में टैंकर्स को दुरुस्त और सही करने की ज़रूरत है। हैदराबाद की मशहूर शख्सियत जनाब हाजी सेठ का हुआ इंतकाल। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि शहर हैदराबाद की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब अब्दुल मुनईम हाजी सेठ बल जनाब अब्दुल रहीम चांद सेठ मरहूम का बाउम्र 75 बरस मुख्तसर सी अलालत के बाद जुमेरात 19 रमज़ानुल मुबारक बमुताबिक 20 मार्च की सुबह के अव्वलिन सातों में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात को ही बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौज़म जाही मार्केट चौराहा में अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 3 बजे होगी। तदफीन कब्रस्तान इहाते दरगाह हज़रत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में आएगी। जनाब अब्दुल मुनीम हाजी सेठ मजलिस के सीनियर कायद थे। उनका शुमार सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साबिक़ सदर मजलिस और सीनियर पार्लियामेंट्रियन के करीबी रफ़क़ा में होता था। उन्होंने मजलिस के टिकट पर हल्का असम्बली आसिफ नगर से मुकाबला भी किया था। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान जनाब अब्दुल शमीम सेठ, जनाब अब्दुल हतीम सेठ, जनाब अब्दुल वसीम सेठ, जनाब अब्दुल मुल्तजिम सेठ और 2 दुख्तरान शामिल हैं। मज़ीद मालूमात के लिए जनाब हतीम सेठ से फ़ोन नंबर 9246541675 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इख्तियारी तातील 22 मार्च को रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िमन में इख्तियारी तातील के दिन में तब्दीली की है। सेक्रेटरी पॉलिटिकल नवीन मित्तल ने GORT 381 जारी किया, जिसके मुताबिक तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इख्तियारी तातील को 21 मार्च के बजाय 22 मार्च करने की दरख्वास्त की है। रुयत हिलाल के मुताबिक 20 रमज़ानुल मुबारक को शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िमन में इख्तियारी तातील में तब्दीली की गई। रियासत में यह इख्तियारी तातील 21 मार्च के बजाय 22 मार्च हफ्ते को रहेगी। हुकूमत
हुकूमत ने इस तब्दीली के साथ नोटिफिकेशन जारी किया है। हैदराबाद में खराब बासी पाइप, भेजा, गुर्दे और कलेजी की फरोख्त का पर्दा हुआ फाश। टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन और जेएचएमसी के वेटरनरी हुक्काम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुगल हाट हैदराबाद में बासी और खराब गोश्त फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 12 टन बासी और गैर मियारी पाए, मुंडी, भेजा, गुर्दे, कलेजी जब्त कर ली गई, जिसकी मालियत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अफरोज नामी शख्स, जो A to Z शिप एंड गोट ऑफल स्टोर का मालिक है, इंतहाई कम कीमत पर खराब और बासी मज़कूरा अशिया खरीद कर इसकी अपनी दुकान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता था। बाद अज़ा यह मुज़ीर सेहत पाए, मुंडी, भेजा, गुर्दे, कलेजी शादी ब्याह की तकरीबात, मुख्तलिफ इवेंट्स और होटलों को सप्लाई करके भारी मुनाफा कमाता था। हुक्काम के मुताबिक इस तरह की खराब और बासी अशिया के इस्तेमाल से मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा होता है। बावजूद ज़राए की इत्तला पर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन टीम और जेएचएमसी के वेटरनरी डॉक्टर ने मुगल हाट के चिश्ती चमन दरगाह इलाके में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यहां से बासी पाए, बकरी और दुम्बे के सर, भेजा, गुर्दे, कलेजी जब्त कर ली। महकमे सेहत के मुताबिक शहरियों को चाहिए कि गोश्त की खरीदारी करते वक्त एहतियात बरतें और अगर कहीं गैर मियारी या खराब गोश्त की फरोख्त हो रही हो तो फौरन हुक्काम को इत्तला दें। चौमहल्ला पैलेस में सिटी पुलिस की दावत इफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। चौमहल्ला पैलेस में मुनक्किदा दावत इफ्तार में उलमाए इकराम, मशाइखिन इज़ाम, सियासी कायदीन और ओहदेदारों ने शिरकत की। दावत इफ्तार में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मुफ्ती खलील अहमद अमीर जामिया जामी निज़ामिया ने कहा कि रोज़ा इंसान के अंदर नेकी की कैफियत पैदा करता है, इंसानियत का जज्बा बेदार करता है, दूसरों के साथ हमदर्दी, सिले रहमी सिखाता है, गरीबों मिस्किनों का ख्याल करने का दर्ज देता है। उन्होंने महकमे पुलिस की जानिब से दावत इफ्तार को खुश आइंद करार दिया। इफ्तार के मौके पर उन्होंने रिक्कत अंगेज दुआ की। दावत इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई। बादशाह चौमहल्ला पैलेस के वसी और अरीस लान में रोजेदारों के लिए ताम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने तमाम मुस्लिम भाइयों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हैदराबाद फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल है। हैदराबाद की खासियत यह है कि यहाँ तमाम त्यौहार मिलजुल कर मनाए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गंगा जमनी तहजीब की बेहतरीन मिसाल दावत इफ्तार है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की के इक़दाम कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने उर्दू ज़बान में खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रोज़े के जरिए भूख प्यास की शिद्दत के साथ साथ गरीब और पसमानदा अफराद की परेशानियों को महसूस किया जाता है और रोज़ा हमें ये सबक सिखाता है कि हमें अपनी ज़रूरत और ख्वाहिशात पर काबू पाना है। उन्होंने बताया कि अलग अलग मज़ाहिब में त्यौहार मनाए जाते हैं और इसका मकसद इंसानों के चेहरों पर खुश लाना है। हमारा मुल्क कसरत में वहदत का चमन है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बेशुमार मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम इसकी हिफाजत करें। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इल्ज़ाम, KTR के खिलाफ मुकदमा खारिज। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सैफाबाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव ने गुज़िश्ता साल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम आयद करने वाले BRS कायद KTR के खिलाफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी शिकायत में अनिल कुमार यादव ने कहा था कि KT रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर कॉन्ट्रैक्टर्स और बुलडोजर से 2500 करोड़ की रकम वसूल करते हुए इसे दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को रवाना करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अनिल कुमार यादव की शिकायत पर सैफाबाद पुलिस ने KT रामाराव के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR को खारिज कर देने की दरख्वास्त करते हुए BRS लीडर KT रामाराव हाईकोर्ट से रुजू हुए थे और हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि किसी सबूत के बगैर FIR किस तरह दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाल की समाअत के बाद इस केस को खारिज कर दिया। 1 अप्रैल से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम इन मोबाइल नंबरों पर नहीं करेगा काम। जानिए क्या है वजह। अगर आप अपने स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग करते हैं या UPI के जरिए लेन देन करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत अहम है। 1 अप्रैल 2025 से वो मोबाइल नंबर जो तवील अरसे से फ़ाल नहीं है बैंक अकाउंट्स और UPI ऐप से हटा दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने अपने बैंक अकाउंट या UPI ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से किसी नंबर को लिंक किया है और वो नंबर रिचार्ज नहीं हुआ है या तवील अरसे से काम नहीं कर रहा है तो वो नंबर आपके बैंक अकाउंट से हटा दिया जाएगा। इस फैसले के पीछे बुनियादी वजह यह है कि जो मोबाइल नंबर अब इस्तेमाल में नहीं है वो बैंकिंग और UPI सिस्टम में तकनीकी मसाइल पैदा कर सकते हैं। अगर ये नंबर्स किसी और के नाम पर जारी किए गए हैं तो इससे फ्रॉड का खतरा भी बढ़ सकता है। हुकूमत का मकसद लोगों को महफूज रखना और इन्हें धोखाधड़ी से बचाना है। राशन कार्ड सिर्फ दिखावे के कार्ड बन गए हैं, क्या फवायद गरीबों तक पहुंच रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राशन कार्ड्स दिखावे के कार्ड्स बन गए हैं। अदालत ने सवाल किया कि आया गरीबों के लिए मुख्तस फवायद मुस्तहिक अफराद तक पहुंच रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कोटेश्वर सिंह पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि सब्सिडी का फायदा हकीकी इस्तेफादा कुनंदगान तक पहुँचाना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें इस बात पर तशवीश है कि क्या मुस्तहिक गुरबा के लिए मुख्तस फवायद उन तक पहुँच रहे हैं और आया वो फवायद उनकी जेबों में जा रहे हैं जो मुस्तहिक नहीं है। जज ने कहा कि रियासतें कहती हैं कि हमने
हमने इतने राशन कार्ड जारी किए। बास रियासतें ये भी दावा करती है कि इनके पास फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है, और फिर जब सतह गुर्बत से नीचे रहने वालों की बात होती है तो वो कहते हैं कि 75% आबादी सतह गुर्बत से नीचे रहती है। ये हक़ाइक़ कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? तज़ाद बिल्कुल वाज़ेह है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फ़वाइद असल इस्तिफ़ादा को निंदगान तक पहुँचे। बेंच खुद समाअत कर रही थी। ये केस कोविड-19 वबा के दौरान शुरू हुआ था। इस मामले में मदाखलत करने वालों की नुमाइंदगी करते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि अवाम की आमदनी में नाबराबरी से तज़ादात ज़ाहिर हैं। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास बेपनाह दौलत है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब गरीब ही है। बिहार में कौवों की अचानक मौत। भोजपुर के गांव में खौफ व हिरास। जिले के कोइलवार ब्लॉक के बरहंगी टोला गांव में एक साथ 2 दर्जन कौवों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। अचानक 15 से 20 कौवों को आसमान से जमीन पर गिरते देखकर लोग हैरान रह गए। इसकी इत्तला फौरी तौर पर मुतल्लिका महकमे को दी गई। इसके अलावा मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर जानवरों के डॉक्टर को कौवे की मौत की इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही डॉक्टरों की टीम बरहंगी टोला पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। मुकामी शख्स हरे राम राय ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों से सागवान के बाग में एक एक करके 15 से 20 कौवे मर चुके हैं, जिसकी वजह से गाँव के लोगों में किसी वबा का खौफ फैल गया है। बरहंगी टोला पहुंचने वाले वेटरनरी डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि मुर्दा कौवे के मुआयने में बर्ड फ्लू की कोई अलामत नहीं पाई गई। राहत की बात यह है कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई पोल्ट्री फार्म नहीं है, जिसकी वजह से मुर्दा कौवे में बर्ड फ्लू की जैसी अलामत हो सकती है। पहली नजर में ये किसी नामालूम बीमारी, गर्मी या यहाँ तक के इसहाल की वजह से हो सकता है। इससे पहले जहांबाद में पुलिस लाइन के करीब मुर्दा कौवों को देखकर कोहराम मच गया था। बिहार में हालिया दिनों में बर्ड फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर पटना और भागलपुर में बर्ड फ्लू के बहुत से मामला देखे गए। इस सूरत हाल में भोजपुर में कौवों की मौत से लोग खौफजदा हैं। मस्जिदुल हराम के दरवाज़ों पर स्मार्ट स्कैनर्स नस्ब, ज़ायरीन की तादाद मालूम की जा सके। माह रमज़ान में ज़ायरीन की तादाद मौसम हद से कई गुना ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा मस्जिदुल हराम में आने वाले ज़ायरीन की तादाद मालूम करने के लिए दाखिली दरवाज़ों पर स्मार्ट स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक हरमैन शरीफीन के उमूर के निगरान इदारे की जानिब से मस्जिदुल हराम में आने वालों की तादाद का दुरुस्त रिकॉर्ड रखने के लिए स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है। हसास और जदीद तरीन सिस्टम के स्कैनर मस्जिदुल हराम के दरवाज़ों के ऊपर और दहलीज के नीचे नस्ब किए गए हैं। जैसे ही कोई शख्स मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के लिए दहलीज को अबूर करता है, हसास स्कैनर फौरी तौर पर इंसानी हरकत को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जदीद स्कैनर से हासिल होने वाला डेटा मरकजी कंट्रोल रूम को खुदकार तरीके से इरसाल किया जाता है, जहां से मस्जिदुल हराम में दाखिल होने वालों की तादाद को फौरी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ज़ायरीन की तादाद को रिकॉर्ड करने के अलावा जहां लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, इस मुकाम पर मौजूद एहलकारों को हिदायत की जाती है कि अफराद की तादाद मुकर्ररा हद तक पहुँच चुकी है, जिसके बाद ज़ायरीन को मुतबादिल दरवाज़ों की जानिब से भेजा जाता है, जिससे अजदाहम को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।